हेलो एवरीवन। तो ये है पीजीटी फिजिक्स का स्टेट का 2020 का पेपर, जिसमें हम 6 क्वेश्चन सोल्व कर चुके। तो नेक्स्ट देखिए, ए कंडक्टिंग वायर इज बेंड इन फॉर्म ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। ये कह रहे अभी एक कंडक्टिंग वायर थी सीधी, उसको मोड़ के और रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल है, एन साइड है भाई, एन का मतलब कितनी भी हो सकती है, इसने संख्या नहीं दी। ऑल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन आर सिचुएटेड एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है, तो जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है ना, वहाँ पे उनकी साइड टच है, जैसे मैं बताऊंगी डायग्राम बना के। इफ द करंट थ्रू द वायर इज आई, वायर में आई करंट है, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो वो सर्कल के सेंटर पे हमें बी की वैल्यू निकालनी भी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है 12th क्लास का। देखिए कैसे क्वेश्चन नंबर रहेगा ये 97। देखो समझो कैसे, एक वायर थी सीधी, उसको मोड़ के और हमें नहीं पता कितनी साइड के ऐसे रेगुलर पॉलीगन बना दी, और ये रेगुलर पॉलीगन किसी सर्कल है उसके अंदर आ गई भाई। और सर्कल में कैसे, जैसे ये सर्कल है तो एक साइड आई वो ऐसे आई, एक साइड है वो ऐसे, फिर कोई दूसरी साइड ऐसे होगी और सर्कल ऐसे होगा। मतलब सर्कल का इसके जो कॉर्नर हैं, पॉलीगन के कॉर्नर, वो सर्कल को टच कर रखे हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को। तो सर्कल का सेंटर मान लो ये है, और सर्कल की रेडियस दे रखी है अपने को, कितनी है, ए ना, ए। तो ये हुई ना, ये रेडियस नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ से तो सर्कल देखो बाहर चला गया, टच यहाँ पे है, तो सर्कल का रेडियस ये ए है। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन के लिए, जब स्ट्रेट लाइन में करंट हो तो उसके लिए बी का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, न्यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन ऑफ थीटा 1 प्लस में साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 होते हैं इसके एंड से उस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉलीगन है, बहुत सारी वायर हैं इस तरह की, एक मतलब बहुत सारी ऐसे स्ट्रेट वायर हैं, पर सारी स्ट्रेट वायर सेम लेंथ की हैं, क्योंकि पॉलीगन जो है रेगुलर है। तो अगर एक वायर का हम निकाल लें बी की वैल्यू, और एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर दें, तो सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सभी वायर के लिए वो आ जाएगा भाई, सिंपल। एक वायर के लिए निकाल लो, एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन वायर है तो बी की वैल्यू आ जाएगी सर्कल के सेंटर पे, कंप्लीट जो जितनी भी वायर हैं उनके लिए, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये था भाई। अब हमें किसकी जरूरत है, देख लो, एंगल्स निकालने की, बस। तो एंगल निकाल लो पहले। तो देखो कंप्लीट एंगल में बात करूं, ये वाला कितना होता है, 2 पाई 360 है, और एन के लिए तो एन, तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। अगर हम बीच वाला डिस्टेंस लेके निकालेंगे, आर डिस्टेंस मान लो, तो ये हाफ एंगल होता ना भाई, थीटा 1 थीटा 2, एक एंगल इधर वाला और एक इधर वाला, तो ये तो इस कंप्लीट का हाफ हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे भाई पाई बाई एन, इसका ध्यान रख लेना। कंप्लीट एंगल 2 पाई का होता है पूरा, तो और कितनी वायर है, एन, तो एन से डिवाइड करते ये पूरा एंगल आया है। हमें चाहिए हाफ इधर वाला और हाफ इधर वाला, तो 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा। तो देखो बी की वैल्यू क्या निकली, न्यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन ऑफ पाई बाई एन, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं, तो दूसरा भी साइन और पाई बाई एन, बस। अब देखो बी की वैल्यू न्यू नोट आई बाई 4 पाई आर साइन मतलब 2 साइन पाई बाई एन, तो इससे कट जाएगा 2 पे, तो ये बन गया न्यू नोट आई बाई 2 पाई आर साइन ऑफ पाई बाई एन। अब हमें निकालना है इस आर की वैल्यू, आर कौन सा, ये वाला। तो ये एक ऐसे 90 डिग्री बन के ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें आर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, आर डिवाइडेड बाई ए, ये वाला किसका एंगल बनेगा, कोस थीटा का। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई ए कोस ऑफ थीटा, ठीक है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो बी की वैल्यू आ गई अपने पास न्यू नोट आई बाई 2 पाई, और आर की जगह रख दो ए कोस थीटा, थीटा कितना है अपना, पाई बाई एन इंटू में साइन ऑफ पाई बाई एन। अब साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, और टेन की फॉर्म में अपने को आंसर गिवन, अभी ये आ गया अपना आंसर, टेन ऑफ पाई बाई एन। एक वायर के लिए आई, तो एक के लिए, सिंगल के लिए, सभी के लिए निकालेंगे तो एन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, बस ये आंसर आ गया। मैं दिखा देती हूँ बार इसका आंसर, ये बड़ा सेकेंड, न्यू नोट एन से मल्टीप्लाई कर दिया आई डिवाइडेड बाई 2 पाई ए, टेन ऑफ पाई बाई एन, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कोई गनमैन है भाई, ऑब्जर्व कर रहा है, कोई बैलून है जो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, और व्हेन फर्स्ट नोटिस, जब उसने फर्स्ट टाइम बैलून को देखा तो वो ज़मीन से, देख लो ये डायग्राम भी दे रखा है, वो 800 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ था बैलून। फिर उसने क्या किया, एंड वो बैलून मूव कर रहा था ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से, और उस इंसान से या गनमैन से वो 1600 मीटर दूर था। ये दे रखी डिस्टेंस, यहाँ पे बैलून ऊपर जा रहा है, वो यहाँ खड़ा है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है, इनिशियल, फिर उसने क्या किया, बैलून की तरफ फायर किया, उसके लग जाती बैलून के, मतलब फायर किया, उस पर निशाना बनाया। तो ये कह रहा है भाई फायरिंग किया वो 400 मीटर पर सेकेंड से किया उसने फायरिंग। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी 3/5, तो कोस की हो जाएगी 4/5। इसने पूछा हाउ लॉन्ग डिड द गनमैन वेट बिफोर द फायर। पहले गनमैन ने वेट किया था, समझो एक बार मैं बताती हूँ डायग्राम। देखो फायरमैन यहाँ खड़े हैं, जब उसने बैलून देखा तो वो 800 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ था, बैलून जा ही रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। फिर उसने पहले वेट किया और फिर फायर किया बैलून की तरफ। तो ये कह रहे हैं इसने कितना वेट किया, वो टाइम निकालना भाई, इतनी दूरी पे पहले से वो खड़ा है 1600 मीटर पे, तो वो निकालना में क्या टाइम, भाई उसने कितना टाइम पहले वेट किया और फिर इस स्पीड से उसने फायर किया कि बैलून को शूट कर दिया। तो देखो कैसे, 98 का क्वेश्चन रहेगा ये। देखो डायग्राम बना देते हैं। इसने वेलोसिटी दे रखी है भाई 400 मीटर पर सेकंड से फायर किया, तो वेलोसिटी थीटा एंगल पे है, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, Vx और Vy। तो Vx कितना होगा, V cos ऑफ थीटा, और ये वाला होगा V sin ऑफ थीटा। थीटा की तरफ हम कोस लेते हैं, तो V की वैल्यू कितनी है 400, और कोस थीटा की वैल्यू इसने दे रखी है 4/5, 32 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। ये वाला भी निकाल ही लो, तो 400 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/5, 5/8 0 8 24 240 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास दोनों वेलोसिटी कंपोनेंट आ गई। इससे क्या होगा, टाइम पीरियड की तरफ पहुंच रहे हैं हम। कैसे, देखो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कंप्लीट कितनी दे रखी, पेपर कहाँ गया, डिस्टेंस अपनी ये वाली दे रखी है भाई, कंप्लीट जो फायरमैन से और बैलून तक की यहाँ डिस्टेंस दे रखी है ना, वो ये दे रखी है भाई। वेलोसिटी कितनी है इन x डायरेक्शन, ये वाली अपनी 320, और टाइम हम निकाल ही रहे हैं। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको इससे डिवाइड कर दो, 5 पे जाएगा ना, 5 सेकेंड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया भाई, टाइम आ गया 5 सेकेंड। मतलब बैलून तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो 5 सेकेंड है। तो एक चीज़ को समझो, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, क्या ये आगे पीछे चल रहे हैं, क्या भाई Vx आगे चल रहा हो Vy पीछे, या Vy आगे Vx, ये बिल्कुल दोनों साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमने इसी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया। तो चल तो एक्चुअल में यही रहा है, तो इसका मतलब हमने दोनों में रिजोल्व किया, तो ये साथ साथ चल रहे हैं। तो ये वाला बैलून तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगा रहा है, तो ये साथ ही चल रहे हैं। तो जो y कंपोनेंट है ना, y डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, वो भी टाइम पीरियड सेम रहेगा। कहने का अर्थ ये भी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो टाइम पीरियड है वो निकल चुका है, और वो हमेशा सेम रहता है, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट x का y का साथ चले, उतना ही टाइम ले रहे हैं। ये यहाँ तक पहुँचा बैलून तक, उतने टाइम में ये पहुँच गया, तो टाइम पीरियड अपना 5 सेकेंड आ गया। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। अब हम निकाल लेंगे डिस्टेंस, ऊपर वाली डिस्टेंस भी, बैलून तक पहुँचने में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्टेंस लगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू, ऊपर जा रहे हैं ना, तो y का ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो y डायरेक्शन में लगा दो y। तो ये तो हमें निकालनी है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में, ये निकाली हमने 240, 440। टाइम पीरियड अपना कितना 5 है, हाफ है। एक्सेलरेशन नीचे g होता है तो ऊपर माइनस लेंगे, तो ये माइनस साइन ले दिया मैंने। टाइम है 5 है, AT स्क्वायर होता है, स्क्वायर लगा दो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई देखो, इस पे काट दो 5 पे 125, ये वाली आ गई। ये डिस्टेंस आ गई टोटल डिस्टेंस मतलब कंप्लीट बैलून जहाँ है फायर हुआ वहाँ की टोटल डिस्टेंस आ गई। वो पहले ही ज़मीन से कितना था
800 मीटर तो इनिशियल में ही था हाइट, हमने कंप्लीट निकाल ली बस ये, ठीक है। तो अपने को निकालनी है अब बैलून की हाइट। देखो टोटल टाइम कितना है, 5 सेकंड में तो शूट कर दिया और कुछ टाइम उसने वेट किया, तो ये है टोटल टाइम। टोटल टाइम समझो चीज़ को। देखो टोटल टाइम का मतलब पहले फायरमैन ने वेट किया, फिर शूट किया। शूट किया तो उसने बताया कि शूट करने में वहाँ तक पहुँच गया, शूटिंग होगी तो 5 सेकंड का टाइम लगे। तो टोटल टाइम जब इनिशियल उसने देखा, फिर सोचा, शूट किया नहीं था, दोनों को मिला के टोटल टाइम निकला भाई, ये वाला टोटल टाइम है, समझना इस चीज़ को। अब हाइट बैलून की देखो, h इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, h वो इनिशियल में कितना था धरती से ये वाली ऊंचाई, और प्लस में कितनी अपनी ये वाली ऊंचाई, और ये वाली कितनी आई है वेलोसिटी इनटू में टोटल टाइम। ये भी तो आईटी होती है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो देखो h हमें निकालना है, इनिशियल में कितना था जमीन से वो 800, प्लस में ये वाली वेलोसिटी कितनी है अपनी 5 है, और टोटल टाइम कितना है t प्लस में 5। बस इसको सोल्व कर लो, और ये वाली हमने निकाल रखी, ये वाली टोटल है, ये रखी दो इसकी वैल्यू। तो जब इसको सोल्व करो भाई, ये इधर आएगा, इसको डिवाइड करेगा, ये आ गया 50 सेकेंड। ये टाइम आया, वेट किया वो वाला, वेट किया वो टाइम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया, ऐसी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखो मैं समझाती हूँ दोबारा से। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किया। अब वेलोसिटी से हमने क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। सीधी सी बात है, इधर वाला टाइम बैलून तक पहुंचने का और ऊपर वाला लोगे वर्टिकल, दोनों टाइम पीरियड तो सेम ही है, क्योंकि वेलोसिटी साथ ही तो चल रहे हैं दोनों कंपोनेंट। तो ये टाइम पीरियड आ गया, इससे हमें निकल गई टोटल हाइट। हाइट का फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, मोशन की सेकेंड इक्वेशन, उससे हमने निकाली ये वाली आ गई टोटल हाइट है। टोटल मतलब ये वाली टोटल है, और ये वाली तो पहले से गिवन है, ज़मीन से कितना ऊंचाई पे था। अच्छा टोटल टाइम क्या है, पहले वेट किया और अगला हमारा 5 सेकंड में उसने शूट कर दिया उसको। तो टोटल हाइट होती है वो इनिशियल हाइट प्लस में ऊपर वाली का, हम ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, जो फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम से। तो वेलोसिटी 5 है, टोटल टाइम t प्लस 5 है, ठीक है। ये 800 दे रखी है, टोटल हमारी अभी भी निकली है। सभी की वैल्यू पुट देख लो, अब आसान लग रहा है, एक बार खुद सोल्व करके देख लेना, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस a, रेजिस्टेंस दे रखा है, फिक्स अलोंग द स्फीयर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इसमें तो रिलेशन पूछ रखा है सीधे सीधा ही, b की वैल्यू दे रखी b नोट साइन ओमेगा t, और ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, करंट किस पे डिपेंड करा है, फोर्स किस पे डिपेंड करा है, b नोट पे कौन डिपेंड करा है, ओमेगा वगैरह कुछ दे रखे हैं। तो देखिए 99 का क्वेश्चन है ये। पहले तो देख लो क्या चीज़ है गिवन। देखो हमें एक मेटेलिक रिंग दे रखी जिसकी जो रेडियस है वो a गिवन है, रेजिस्टेंस r गिवन। रिंग को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा भी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है, जिसका रिलेशन हमें दे रखा b नोट साइन ऑफ ओमेगा t, ये वाला रिलेशन दे रखा, इससे b की वैल्यू चेंज हो रही। तो अपने को डिपेंडेंसी पूछ रखी है। एक बार फोर्स का फॉर्मूला देखो, ILB होता है, तो b मतलब b नोट, एक तो ये b नोट यहाँ आ ही गया, यही दे रखा ऑप्शन b नोट। आई भी तो b पे डिपेंड करता है, b मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस वायर में करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो आई b पे पक्का ही डिपेंडेंट होगा। तो बस इसका आई निकाल लो, ये b पे किस फैक्टर से डिपेंड करता है, तो हमें फोर्स का पता लग जाएगा। फोर्स जो है वो b के किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर पावर में है, 4 पावर में, किस तरह से। तो देखो फैराडे की जो होता है अपना फॉर्मूला EMF का, वो -d∅dt होता है, और d/dt और फाई की वैल्यू कितनी होती है b डॉट a, तो b की तो दे रखी, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका EMF निकालने के लिए, तो b की वैल्यू कितनी है b नोट साइन ऑफ ओमेगा t, और इसका होता है पाई r स्क्वायर, r a है क्या, तो ये ले लो। तो EMF आ गया अपना b नोट कॉन्स्टेंट है, पाई a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कोस ओमेगा t, और ओमेगा आ जाएगा बाहर। तो देखो अपने पास करंट क्या होता है अब EMF बाई r, तो सीधा सीधा इसको क्या कर दो, पाई a स्क्वायर ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा t, इसको r से डिवाइड कर दिया बस हमने, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू
अच्छा बी नोट ये आ गया, तो आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें सिर्फ बी का चाहिए, बी की एक पावर पे डिपेंडेंट है। अच्छा अब फॉर्मूले में पुट कर दो, फोर्स का फॉर्मूला आई बी की एक पावर पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल लगा दो, एल तो लेंथ तो डिपेंड है नहीं, और बी नोट की पावर पे एक पे डिपेंडेंट है, तो ये बी नोट का स्क्वायर पे डिपेंडेंट हो गया भाई फोर्स। बस इतना सा था फॉर्मूला, कुछ भी नहीं था। देखो ये तो कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा हो जाता है, समझो इस चीज़ को। मैग्नेटिक फील्ड जो मेटेलिक रिंग है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ऐसे। तो ये पूछा भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला देखो आई एल बी होता है, तो बी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो बी नोट आ गया, तो फोर्स एक बी नोट यहाँ से मिल गया, लेंथ पे तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है बी पे। ना करंट हमने निकाला, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई एम एफ बाई आर, मतलब ई बाई आर, तो ई की वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो फ्लक्स का बस डिफ्रेंशिएशन करके हमें यहाँ से मिला कि करंट भी बी की एक पावर पे डिपेंडेंट है, तो एक पावर पे ये डिपेंडेंट है बी की, एक पे ये डिपेंडेंट मिल गया, तो फोर्स क्या मिला, बी नोट स्क्वायर पे डिपेंडेंट। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग विल प्रोपोर्शनल टू बी नोट स्क्वायर। पर यूनिट लेंथ क्यों लिया, क्योंकि ये वाली लेंथ है, तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे, प्रोपोर्शनल आ जाएगा आई बी, ये भी बी नोट पे डिपेंडेंट है, ये भी बी नोट पे, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ किस पे डिपेंडेंट हो गया, बी नोट स्क्वायर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ एम इज द रेस्ट मास पार्टिकल का, टी है मैग्नीट्यूड मोमेंटम, के रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, मास टी दी, तो रिलेशन देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर चाहो तो अलग से दिख जाएगा। ये रहा फॉर्मूला, कैसे देखो, जब रिलेटिविस्टिक का केस होना तो बस तीन फॉर्मूले याद रख लो। एक तो होता है जब पार्टिकल रेस्ट में हो, तो सीधी सी बात उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, टोटल एनर्जी होती है mc स्क्वायर की। जब वो रेस्ट में नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस mc स्क्वायर, 2 नंबर इक्वेशन 1 नंबर। और तीसरी होती है ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर प्लस में mc स्क्वायर का स्क्वायर। बस 3 इक्वेशन से मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे भी, रिलेटिविस्टिक के जो आएंगे कभी भी आगे आएंगे एग्जाम में। देखो ई की वैल्यू हमें पता है ई स्क्वायर की, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ पुट कर दो बस, तो यहाँ पुट करेंगे इसका स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा के प्लस में एम सी का स्क्वायर, आगे ये वाला सेम है, तो स्क्वायर करो ए प्लस बी, और स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो के स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी की पावर 4 2ab, और राइट साइड में अपने पास क्या है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में इसका करो एम स्क्वायर सी की पावर 4, इससे कट गया, तो ये अपने पास आ गया के स्क्वायर प्लस में 2k एम सी स्क्वायर, या आंसर ही आ गया। अपने पास क्या पूछा है इसने, m का पूछा है, m ये रहा, तो m का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो m इसको छोड़ दो, यहीं k को उधर लेके जाओगे तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और m के साथ जो है वो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये इसका आ गया आंसर। देख लो हम कह रहे थे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला हो गया ना मैच। तो ये 100 का क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट वन देखो 101, ये 12th की जो यूनिट है ना अपनी डाया पैरा फेरो, वहाँ से क्वेश्चन है भाई। ये कह रहा है अभी हमें बनाना है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट होता है क्या बताओ, परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो लंबे समय तक अपना मैग्नेटिज्म है उसको बचा के रख सके, सेफ रख सके, या उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहे लंबे समय तक, वो होता है परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी फोर्स या कोर्सिविटी का रिलेशन पूछ रखा है, तो परमानेंट मैग्नेट में रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ही आई होती हैं भाई। कैसे देखो 101, रिटेंटिविटी भी हाई होती है, कोर्सिव फोर्स भी क्या होता है परमानेंट मैग्नेट में हाई। कैसे, रिटेंटिविटी का मीनिंग क्या होता है देखो, रिटेंटिविटी का मीनिंग होता है जो मैग्नेटिज्म है ना वो जल्दी खत्म ना हो, जल्दी खत्म ना हो, मतलब उसका जो मैग्नेटिज्म है मैग्नेट का वो लंबे समय तक बना रहे, खत्म ना हो। तो रिटेंटिविटी हाई होगी तो मतलब वो अपने आप को मैग्नेटाइज लंबे समय तक रख सकता है। और कोर्सिविटी फोर्स क्या होता है देखो, मैग्नेटिज्म हटाना या फिर ऐसे बोल सकते हैं खत्म करना मुश्किल हो, कि उसके अपोजिट में कितना हम फोर्स प्रोवाइड करें, फोर्स क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें अपोजिट में। देखो ये हिस्टेरिसिस लूप का होता है ऐसे, यहाँ पे B होता है, यहाँ पे H होता है। H मतलब मैग्नेटिक फील्ड और B मतलब इंडक्शन या फिर मैग्नेटाइजेशन।
मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो डीमैग्नेटाइज होता होता मैग्नेटिक फील्ड एक टाइम आएगा मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा और वो बिल्कुल डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन कुछ ना कुछ बचा रहेगा भाई। तो वाई एक्सिस पे क्या होती है, रिटेंटिविटी होती है भाई, मैग्नेटाइजेशन जल्दी खत्म नहीं होता भाई। एच की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे जीरो आ गया, बट इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बची हुई होती है, ठीक है, ये होती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी वाई एक्सिस पे होती है। अच्छा फिर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हम शुरू कर देते हैं, तो ये और डीमैग्नेटाइज होता है, एक पॉइंट आता है बिल्कुल डीमैग्नेटाइज होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ होता है। तो एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस वो होती है कोर्सिविटी भाई। मैग्नेटाइजेशन था तो उसके अपोजिट में हम कितना दें उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये वाला पॉजिटिव, तो ये इसके अपोजिट में ये वाला होगा ना। तो एक्स एक्सिस पे अपना क्या होता है, कोर्सिविटी, और वाई एक्सिस पे रिटेंटिविटी। तो परमानेंट मैग्नेटिक के लिए रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी दोनों ही आई होती हैं भी, अपने आप को डीमैग्नेटाइज ना होने दे, लंबे समय तक मैग्नेटाइजेशन रख सके, या उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना हम अपोजिट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें, ठीक है। तो दोनों का क्या होगा ऑप्शन, इसका हाई होगा, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, हाई रिटेंटिविटी हाई कोर्सिव फोर्स, किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए, ठीक है। हिस्टेरिसिस लूप से है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो भी, ये आसान सा क्वेश्चन, ये पहले भी आ गया भाई, इस पेपर से पहले वाले पेपर में ही था ये। एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, देखा जा रहा है दो फ्रेम से, S1 S2 दो फ्रेम से, दोनों से देखने पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिख रहा है, किसका, उस पार्टिकल का। तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, तो देखिए कैसे, 102। देखो दो फ्रेम है S1 S2, दोनों से एक पार्टिकल को देख रहे हैं और पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है दोनों से। तो ये पूछ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है S2 का विद रिस्पेक्ट टू S1 वो कितना दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भी, देखो ये तो वेलोसिटी का भी होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ए की निकाले विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला होता है VB माइनस VA। तो सेम फॉर्मूला एक्सेलरेशन के लिए यूज होता है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है S2 फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू S1, तो S1 का जो एक्सेलरेशन है, S1 वाला पहले आएगा ना, वो S2 वाले में से घटा दो बस, ठीक है। तो तीन केसेस बना लो यहाँ पे। केस फर्स्ट कब, जब पार्टिकल क्या हो, सेम डायरेक्शन में दिखे। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, S1 से भी दिखे S2 से भी दिखे, पार्टिकल की दोनों में डायरेक्शन सेम दिखे। सेम दिखे तो सीधी सी बात है घटेगा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या दे रखा हमें, मैग्नीट्यूड दोनों से ही देखे तो 4 है, तो घटेगा तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 आ गया भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा केस क्या बना, केस 2 अपोजिट डायरेक्शन। कहने का भाव ये है कि S1 से दिखे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन इधर दिखे, S2 से दिखे तो इधर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन दिखे तो अपोजिट डायरेक्शन में पहले से एक नेगेटिव आएगा यहाँ, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब ये कह रहा है केस 3 भी है, कोई थीटा कोई एंगल पे हमें दिखे, तो एंगल पे दिखे तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू 0 to 8 आई नहीं, इनके बीच में लाई करेगी कहीं, बस सिंपल सा फॉर्मूला ये बड़ा। रिलेटिव वेलोसिटी के भी लिए होता है ये, और रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी। हमें S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 निकालना, तो इसके एक्सेलरेशन में से इसका घट जाएगा, जैसे कि अगली वेलोसिटी में से पिछली घट जाएगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन के लिए होती है बड़ी, सेम डायरेक्शन के लिए घट गया, अपोजिट के लिए जुड़ जाएंगे फिर, तो इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा भाई। देखो एक्सेलरेशन ऑफ S2 है विद रिस्पेक्ट टू S1 में भी एनीथिंग कहाँ, बिटवीन 0 and 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लाई करेगा भाई। तो आज के लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो 6 क्वेश्चन की कर रहे हैं हम वीडियो, तो 12 क्वेश्चन हो चुके लगातार। और कमेंट करके ज़रूर बताएं भी कैसा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कितना क्या समझ आ रहा है, सब कुछ बताएंगे आप। और फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें या फिर अगला पेपर ही कोई उठाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें। एचटेट से पहले टारगेट है भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट जितने भी हो सकते हैं पेपर हम कवर कर लेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।